वेलकम दोस्तों, आज है 4 जनवरी 2024 गुरुवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट मिलने वाला, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। आज की पहली बड़ी खबर, दिसंबर 2023 में यूपीआई ट्रांजेक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यानी लोगों ने 1202 करोड़ ट्रांजेक्शन के जरिए 18,22,949 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ट्रांजेक्शन किया है। नवंबर में 1123 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए थे और इसके जरिए लोगों ने 17,39,740 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बैंक खाताधारकों के लिए भी एक जरूरी अपडेट आया है। आरबीआई ने नियमों में ढील दी है। ये उन सभी बैंक खाताधारकों के लिए जरूरी अपडेट है जो अपने बैंक खातों से बहुत ही कम लेन देन करते हैं। 2 साल से ज्यादा उन्होंने बैंक खाते से कोई लेन देन नहीं किया तो उनके लिए जरूरी खबर है। आप अपने बैंक खाते को दोबारा शुरू कर सकते हैं। आपका खाता निष्क्रिय हो गया होगा। आरबीआई ने कहा कि निष्क्रिय खातों को दोबारा शुरू करने के लिए सिर्फ केवाईसी डिटेल जमा करानी होगी। केवाईसी डिटेल को बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट किया जा सकता है और ये प्रक्रिया वीडियो केवाईसी के जरिए भी पूरी की जा सकती है। बैंक किसी भी खाते को दोबारा चालू करने के लिए, एक्टिव करने के लिए कोई भी शुल्क वसूल नहीं करेंगे। और सबसे जरूरी बात, आपको फायदा मिलेगा। अगर कोई खाता निष्क्रिय हो गया तो ऐसे निष्क्रिय खाते को बैंक चालू करेंगे। बैंक उससे मिनिमम बैलेंस न रखने वाली पेनल्टी भी नहीं लगाएंगे। बैंकों को सेविंग अकाउंट पर ब्याज भी देते रहना होगा, चाहे वह निष्क्रिय ही क्यों ना हो। तो ये आरबीआई ने आम जनता के लिए राहत का ऐलान किया है। कई बार होता ना दोस्तों की खाता एक से अधिक अगर हम मेंटेन करते हैं तो एक आध खाते में हम लेन देन नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। अगर उसमें बैलेंस पड़ा हुआ तो सारा फायदा आपको मिलता रहेगा। खाता आपका निष्क्रिय हो जाएगा, इसलिए आपको एक बार बैंक ब्रांच में जाना है और केवाईसी जमा करते ही आपका खाता फिर से चालू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं की खुशहाली हमारी प्राथमिकता। केरल के त्रिशूर में पीएम मोदी जी ने यह बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के त्रिशूर में महिलाओं की सभा को संबोधित किया और कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है। पीएम मोदी ने यहाँ 2 लाख महिलाओं की सभा को संबोधित किया। केरल के विकास में महिलाओं के योगदान की चर्चा भी हुई। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल के दौरान उनकी सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए कई बड़े काम किए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में 4 ही जातियां प्रमुख हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। इनकी खुशहाली हमारी सरकार की प्राथमिकता है। देश में फिर डराने लगा कोरोना। 24 घंटों में 5 लोगों की जानें चली गई है। 602 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के साथ साथ इसके सब वेरिएंट JN1 के मामलों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। हमारे देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 4,440 हो गई है। बदल गए यूपीआई के नियम। देश में यूपीआई की संख्या में तेजी देखने को मिली है। अभी हमने खबर के जरिए जानकारी ली थी। 2016 में यूपीआई लॉन्च हुआ था और यूपीआई के आने के बाद से ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है। आरबीआई ने बड़ी घोषणा की है। 1 जनवरी 2024 से यूपीआई में कई बदलाव भी हुए हैं। जिन लोगों ने 1 साल से अपना यूपीआई अकाउंट इस्तेमाल नहीं किया, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, तो ऐसे अकाउंट 1 साल से अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो निष्क्रिय हो सकता है। इसके अलावा यूपीआई के जरिए जो हर रोज भुगतान की लिमिट है वो भी बढ़ा दी गई है। अब एक दिन में 1 लाख रुपए तक का भुगतान आप कर सकते हैं। इसके अलावा 8 दिसंबर 2023 को आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई पेमेंट की लिमिट को बढ़ाया था। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के मामले में यूपीआई पेमेंट की भुगतान लिमिट 5 लाख रुपए है। देश में अब यूपीआई को विस्तार करने के लिए आरबीआई ने जापान की कंपनी हिताची से एक साझेदारी भी की है और इस साझेदारी के अनुसार अब जल्द ही भारत में यूपीआई एटीएम भी शुरू होंगे। इस एटीएम के जरिए बैंक से कैश विड्रॉ करने का प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। कैश निकालने के लिए क्यूआर स्कैन करना होगा। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, ऑनलाइन मिलेंगे गणतंत्र दिवस परेड के टिकट। घर बैठे आप खरीद सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड के टिकट खरीदने के लिए आपको किसी पोस्ट ऑफिस या सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं रहती है। आप मोबाइल या कंप्यूटर पर आसानी से 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड का टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए सरकार ने वेबसाइट बनाई हुई है। वेबसाइट की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी और मध्य प्रदेश में सुबह बारिश, 12 राज्यों में कोहरा देखने को मिला। दिल्ली में 26 ट्रेनें लेट हो गई। राजस्थान, बिहार समेत 11 राज्यों में बरसात हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर लो प्रेशर का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान ये उत्तर की ओर बढ़ सकता है, जिसके चलते लक्षद्वीप, तमिलनाडु और केरल में भारी बरसात हो सकती है। वहीं राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। दिल्ली में अब जूनियर रेसलर्स का प्रदर्शन। आरोप है कि साक्षी, बजरंग और विनेश ने साल बर्बाद करवाया। संघ को बहाल करें वरना अवार्ड लौटाएंगे। भारतीय कुश्ती संघ WFI में पिछले 1 साल से चल रहे विवाद के बीच बुधवार को 100 से ज्यादा जूनियर रेसलर्स ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। अमेरिका पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। कुल राष्ट्रीय कर्ज 34,000 अरब डॉलर के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। अमेरिका में संघीय सरकार का कुल राष्ट्रीय कर्ज 34,000 अरब डॉलर के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। कर्ज के इस लेवल से पता चलता है कि आने वाले वर्षों में सरकार को देश के बही खाते को सुधारने के लिए राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। दिल्ली में घर लेने वाले लोगों का सपना जल्द ही साकार होगा। 5 जनवरी को डीडीए ई ऑक्शन करने जा रहा है। नए साल पर डीडीए भी दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 5 जनवरी को डीडीए अपनी फेस्टिव स्पेशल प्रीमियम हाउसिंग स्कीम का ई ऑक्शन करेगा। फ्लैट अलॉट करने के लिए डीडीए पहली बार ई ऑक्शन की प्रक्रिया अपना रहा है। वहीं दिल्ली की इन 3 अवैध कॉलोनियों में रहने वालों के लिए भी गुड न्यूज आई है। एमसीडी इन्हें बड़ी राहत देने जा रही है। दिल्ली की
3 अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने का प्लान है और इसके लिए एमसीडी जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू करेगा। ईस्ट आजाद नगर, स्वरूप नगर और खिड़की एक्सटेंशन को चुना गया। इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए चुना गया। ईरान में 2 धमाके हुए, 73 लोगों की जानें चली गई, 171 घायल बताए जा रहे हैं। पूर्व जनरल की चौथी बरसी पर ये लोग जुटे थे। दुनिया के टॉप 100 खराब फूड की लिस्ट में भारत की मशहूर सब्जी का नाम भी शामिल हो गया। एक ट्रेवल गाइड टेस्ट एटलस द्वारा दुनिया के 100 सबसे खराब रेटेड फूड की एक सूची जारी की गई है। वैसे आपको बता दें, भारतीय खानों की तारीफ दुनिया भर में होती है, लेकिन इस बार दुनिया के 100 सबसे खराब फूड की सूची जारी हुई, जिसमें आलू बैंगन को दुनिया के खराब सब्जी के लिए लिस्ट में शामिल किया गया। हाल ही में टेस्ट एटलस नाम की एक ट्रेवल गाइड ने दुनिया के 100 सबसे खराब फूड की लिस्ट जारी की और इस सूची में भारत का डिश आलू बैंगन को 60वें स्थान पर रखा गया। आलू बैंगन को दुनिया भर में सिर्फ 2.7 रेटिंग मिली है, जो कि बहुत कम है। हालांकि भारत में तो ये सब्जी काफी लोकप्रिय है। वैसे आप लोगों की पसंदीदा सब्जी कौन सी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का एसआईटी जांच से इंकार, सेबी को जांच के लिए 3 और महीने का समय दिया। अडानी ने कहा कि सत्यमेव जयते। हिंडनबर्ग केस में अडानी ग्रुप की यह बड़ी जीत है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में कोई खामी नहीं है। ऐसे में अब इस मामले में एसआईटी से जांच करवाने का कोई औचित्य नहीं है। सेबी की जांच नियमों के तहत हुई है। अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। वैसे शेयर मार्केट न्यूज अपडेट आपको बताएं, बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 535 अंक की गिरावट के साथ 71,356 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 148 अंक की गिरावट हुई, ये 21,517 के स्तर पर बंद हुआ। रामलला की तीनों मूर्तियां मंदिर में लगेंगी। इनमें से गर्भगृह में लगने वाली मूर्ति पर फैसला काशी के आचार्य करेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया कि गर्भगृह में रामलला की कौन सी मूर्ति विराजमान होगी। मंदिर प्रबंधन ने 3 मूर्तिकारों की मूर्तियों को चुना था, जिनमें से एक को फाइनल किया जाना था। मंदिर ट्रस्ट के भी हाल ही में हुई बैठक में गर्भगृह की मूर्ति पर एक राय नहीं बन सकी थी। ऐसे में अब मंदिर के ट्रस्टी का कहना है कि मूर्तिकारों के बीच किसी भी तरह का कंपटीशन न करवाकर तीनों ही मूर्तियों को भव्य राम मंदिर में लगाया जाएगा। हालांकि गर्भगृह में कौन सी मूर्ति लगेगी, इसका अंतिम निर्णय काशी के आचार्य गणेश्वर शास्त्री लेंगे। ट्रेन में छूटा हुआ सामान मिलेगा वापस, ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी। कई बार ट्रेन में जल्दबाजी में सामान छूट जाता है, लोग परेशान होने लगते हैं और सोचते ही रह जाते हैं कि वापस कैसे मिलेगा। आखिर कौन सी वेबसाइट है जो आपकी मदद करेगी? दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों की सुविधा के लिए मिशन अमानत चलाया है, जिसमें यात्रियों के छूटे हुए सामान की फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है और यात्री उस वेबसाइट पर जाकर अपने सामान के लिए क्लेम कर सकते हैं। मिशन अमानत नाम की यह वेबसाइट है, जहां पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में 100 टन सब्जी भेजी जाएगी अयोध्या। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घोषित किया गया। इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। छत्तीसगढ़ में आज बारिश की चेतावनी है। सरगुजा संभाग में 3 दिनों तक पानी गिर सकता है। 3 डिग्री तक बढ़ेगा रात का पारा। छत्तीसगढ़ के मौसम में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो गई है। हिट एंड रन केस में 3 दिन में ही बैकफुट पर लौट आई सरकार। देश में 80 लाख से ज्यादा ट्रक ड्राइवर हैं और ये लोग हर दिन लोगों की जरूरत का सामान एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से देश में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई। देश भर में ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। दिल्ली हो, यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान समेत तमाम राज्यों में ट्रक और बसों के पहिए थम से गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी लगभग ठप हो गया था। हजारों यात्री अपने गंतव्य पर जाने के लिए परेशान रहे। लेकिन अब राहत की खबर है, ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल फिलहाल खत्म हो गई है। अगर ये हड़ताल खत्म नहीं होती, नहीं रुकती, तो आम जनता की जेब पर इसका भारी असर भी पड़ सकता था। दूध, दवाइयां, रसोई गैस की कमी हो सकती थी। पेट्रोल पंपों पर पहले लंबी लंबी लाइनें कतार लगने लगी थी। राहत की खबर है कि हड़ताल अब खत्म हो गई है। चलिए अपडेट खबर छत्तीसगढ़ को लेकर आई है। साय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि आयोग की ओर से 2021 में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायतें थी। कुन्नो नेशनल पार्क से गुड न्यूज आई है। चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया। कुन्नो में अब 4 शावक समेत 18 चीते हो गए हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर है। मोटा अन्न उत्पादन पर प्रति किलो 10 रुपए प्रोत्साहन राशि। मध्य प्रदेश में मिलेट्स यानी मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसान भाइयों को प्रति किलो 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव सरकार इसके लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न मिलेट्स प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं। तेंदुपत्ता पर प्रति मानक बोरा 4000 रुपए दिए जाएंगे। पहले यह राशि 3000 रुपए प्रति मानक बोरा थी। 32,000 करोड़ रुपए की सिंचाई योजनाओं को अनुमति मिली है। 4500 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें भी बनेगी। ग्वालियर व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल बिक्री सेल टैक्स में 50% की छूट दी जाएगी। इस तरह के ये फैसले हुए हैं। साथ ही अपडेट है, रात 11 बजे बंद होंगे भोपाल के बाजार। हॉस्पिटल मेडिकल को छूट मिलेगी। उज्जैन की जमीन से अब दुनिया देख सकेगी तारे। डोंगला वेधशाला में लगे रोबोटिक टेलीस्कोप से किसी भी स्थान से ऑनलाइन कर सकेंगे रिसर्च। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने डोंगला में लगाए गए टेलीस्कोप को ठीक कर दिया। इंदौर के श्री 1008 आदिनाथ जैन मंदिर में होगा आयोजन। श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व कल्याण कामना महायज्ञ महोत्सव 5 जनवरी
जनवरी से होगा। झारखंड सीएम के करीबियों के 12 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची में मुख्यमंत्री जी के कुछ करीबी सहयोगियों के घर पर भी दबिश दी है। झारखंड में गठबंधन विधायकों की बैठक खत्म। सीएम हेमंत ने विधायकों से कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दे रहा, रांची में ही रहेंगे सभी एमएलए। राजस्थान के जयपुर में 22 जनवरी को बंद रहेगी मीट की दुकानें। श्री राम पाटोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी। दीपोत्सव से जगमग होंगे शहर के मंदिर। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज के क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी मीट की दुकानें 22 जनवरी को बंद रहेगी। भारत पाक बॉर्डर पर एंट्री ड्रोन सिस्टम तैनात हुआ। 24 घंटे निगहबानी की जाएगी। पाकिस्तान से ड्रग तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे ड्रोन। एनआईए ने बड़ी संख्या में गोला बारूद जब्त किया। गोगामेडी हत्याकांड में राजस्थान हरियाणा में 31 जगहों पर छापेमारी हुई है। राजस्थान में 5 दिन बाद बारिश होने की खबर है। 7 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम। 11 जिलों में दिन में शीतलहर देखने को मिली है। वहीं राजस्थान सरकार ने पेपर लीक से संबंधित मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। और राजस्थान से जुड़ी एक और बड़ी खबर, कहते हैं ना दोस्तों कि इंसान को ईमानदार होना चाहिए और ईमानदारी आज भी जिंदा है। समय समय पर हम ऐसे वाकये देखने को मिलते रहते हैं, सुनने को मिलते रहते हैं। एक बड़ी कहावत को चरितार्थ किया है जैसलमेर की पुलिस लाइन कच्ची बस्ती में रहने वाली एक गरीब परिवार की महिला गीता देवी ने, जिसने 7 दिन पहले अपनी बच्चियों को सड़क पर मिले 1,10,000 रुपए वापस लौटाकर ईमानदारी की ये बड़ी मिसाल पेश की है। एक गरीब के लिए 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ी धनराशि होती है, जिससे वो परिवार अपनी कई जरूरतें पूरी कर सकता है। मगर इतनी बड़ी रकम भी गीता देवी और उसके परिवार का ईमान नहीं डिगा पाई। कोतवाली थाना प्रभारी सत्यप्रकाश विश्नोई ने परिवार को धन्यवाद दिया। दरअसल एक व्यक्ति दुकान से घर जा रहा था, उसके पास पैसे थे और पॉलिथीन में बंधे हुए ये पैसे रास्ते में गिर गए। महिला ने ये पैसे वापस लौटाए और ईमानदारी का परिचय दिया। इस बहन के लिए एक लाइक तो दोस्तों यहाँ पर जरूर बनता है। बनता कि नहीं बनता कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर। हरियाणा में 29 लाख लोगों के पानी के बिल माफ। 372 करोड़ का बकाया नहीं देना होगा। कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट मीटिंग में 15 एजेंडे पास हुए हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लंबे समय से बकाया 372 करोड़ रुपए के पानी के बिल माफ कर दिए हैं। कैबिनेट के इस फैसले का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों के तकरीबन 29 लाख घरों को मिलेगा। अब ग्रामीणों से सिर्फ 1 साल के पानी बिल लिए जाएंगे। साथ ही हरियाणा के 6000 से अधिक ग्रामीण चौकीदारों को सरकार ने हर महीने 400 रुपए देने का फैसला किया। इसके अलावा ग्रामीण चौकीदारों को रिटायरमेंट पर सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की एकमुश्त रकम भी मिलेगी। और जो 400 रुपए देने का फैसला हुआ, ये रकम अपने एरिया में होने वाले किसी भी जनहानि या अनहोनी से जुड़ी जानकारी संबंधित महकमे को देने के एवज में मिलेगी। इसके अलावा राज्य में गंभीर बीमारी से जूझ रहे लोगों को भी हर महीने 3000 रुपए बतौर पेंशन मिलेगी। इसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उन्हें ये पेंशन दी जाएगी। हरियाणा की 65% शहरी आबादी को भी राहत मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स की 15% छूट फरवरी तक बढ़ गई है। ब्याज पर 100% छूट का फायदा मिलेगा। हरियाणा में बीजेपी की नई टीम, धनखड़ के 2 महामंत्रियों की छुट्टी। सीएम के ओएसडी रहे जवाहर यादव को जगह नहीं, 10 जिलाध्यक्ष बदले गए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने संगठन विस्तार की लिस्ट जारी की है। हरियाणा के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी गुड न्यूज है। हरियाणा में 6ठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पेंशन ले रहे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब महंगाई भत्ता यानी डीए 9% ज्यादा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इनका महंगाई भत्ता 221% से बढ़ाकर 230% कर दिया। बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। जुलाई से दिसंबर तक की बकाया राशि फरवरी में वेतन के साथ खाते में आएगी। जापान में भूकंप सुनामी के बाद लैंडस्लाइड का खतरा, भारी बारिश का अलर्ट भी वहां पर जारी हुआ। अब तक 64 लोगों की जानें चली गई है। सैटेलाइट तस्वीरों में तबाही के मंजर दिखाई दे रहे हैं। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ। 17 जनवरी से आवेदन शुरू होंगे। 3500 पदों पर भर्ती होगी। इंडियन एयरफोर्स की ओर से अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग ने बड़ा फैसला लिया। अब मीटर रीडर कराएंगे ऑन स्पॉट बिल भुगतान। ये नई व्यवस्था है और इस नई व्यवस्था से हर मीटर रीडर के साथ बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी मौके पर जाएंगे और उपभोक्ता को सही बिल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। मीटर रीडर को 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं के मौके पर ही बिल भुगतान की भी सुविधा दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आशा वर्करों को नए साल का तोहफा दिया। 1500 रुपए इस काम के लिए मिलेंगे। प्रदेश में सर्पदंश से होने वाली मौतों में कमी लाने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है और इसके अंतर्गत सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल पहुंचाने वाली आशा कार्यकर्ता को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का इरादा है। राज्य आपदा न्यूनीकरण समिति की अप्रेजल कमेटी ने राजस्व विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और यह खबर तो पहले आई गई, आपको मालूम होगा। उत्तर प्रदेश में बच्चों के कार स्कूटी चलाने पर रोक। 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर नियम लागू होगा। पकड़े जाने पर वाहन स्वामी को जेल हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी कार चलाने पर रोक लगा दी गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी कार वगैरह नहीं चला पाएंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी या कार चलाने के लिए दी तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से सभी 75 जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र लिखकर इस नियम की जानकारी दी गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर सजेंगे शहर के चौराहे। लखनऊ में यूपी आदर्श व्यापार मंडल 22 जनवरी को भंडारे का आयोजन भी करेगा। नोएडा में कारपेट एरिया पर ही बेचना होगा फ्लैट, ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई होगी। रेरा ने कहा कि सुपर एरिया का कोई मतलब नहीं। लखनऊ में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग ढह गई।
बगल की 2 मंजिला इमारत भी गिर गई, अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते बिल्डिंग के बारे में जानकारी हो गई थी, दरार वगैरह के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी और दूर हट गए थे। उसके बाद ये बिल्डिंग गिर गई। 7 से 15 जनवरी तक कैंसिल रहेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी, अयोध्या, जफराबाद सेक्शन पर रेल लाइन दोहरीकरण का काम होगा। गोरखपुर में 12वीं तक के स्कूल 6 जनवरी तक बंद। भीषण ठंड को देखते हुए डीएम ने आदेश जारी किया। ठंड की स्थिति देखकर आगे निर्णय लिया जाएगा। वहीं आंगनबाड़ी केंद्रों के प्री प्राइमरी स्कूल 14 जनवरी तक बंद। भीषण शीतलहर का प्रकोप। गाजीपुर में भीषण शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश से 14 जनवरी तक सभी प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल बंद चल रहे हैं और इन्हीं विद्यालयों में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित होते हैं। इसमें 3 से 6 साल तक के बच्चे प्री प्राइमरी स्कूल में शामिल होते हैं और इन बच्चों के लिए भी 2 जनवरी से 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना पर मिलेगी 2-2 लाख रुपए तक सहायता राशि। कासगंज में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दुर्घटना का शिकार होने पर सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देने का फैसला हुआ है। गोवा की यात्रा कराएगा IRCTC। 25 से 28 जनवरी तक घूमने का मौका। प्रति व्यक्ति 44,700 रुपए का खर्च आएगा। IRCTC 3 रात्रि और 4 दिन के लिए गोवा यात्रा कराने जा रहा है। 25 से 28 जनवरी तक यात्रा होगी। इस दौरान इस टूर पैकेज में यात्रियों को लखनऊ से गोवा जाने और आने की फ्लाइट से व्यवस्था की गई है। ठहरने के लिए 3 सितारा होटल में व्यवस्थाएं होगी। नए साल की पहली एकादशी 7 जनवरी को सफलता के लिए और घर परिवार में सुख शांति की कामना से सफला एकादशी व्रत किया जाता है और ये 7 जनवरी को व्रत होगा। गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट 10 से 12 जनवरी तक। गुजरात सरकार ने बुक किए 594 रूम। 5 स्टार होटलों के कमरों का किराया 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। पासवर्ड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि आपराधिक मामले में किसी आरोपी को जांच एजेंसी को अपने गैजेट और डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड का खुलासा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। दुनिया के हर कोने में मिलेगा सुपरफास्ट इंटरनेट। एलन मस्क ने पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप का मौका चल रहा है। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए आंसर की जारी हो गई है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने PSEB बोर्ड परीक्षाओं 2024 की डेट शीट जारी कर दी है। एकलव्य मॉडल स्कूल भर्ती के लिए आंसर की जारी हुई है। 6 जनवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। देश भर के 4000 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 10,000 से अधिक TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन और नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इसके आंसर की जारी हुई है। बिहार बोर्ड अप्रैल में कराएगा स्पेशल एग्जाम। ऐसे विद्यार्थियों को मौका मिलेगा जिनके बोर्ड परीक्षा फॉर्म समय से स्कूलों के द्वारा नहीं भरे गए हैं। बोर्ड ऐसे स्टूडेंट को फिर से मौका देगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में गिरावट आई है। बुधवार सुबह सोने का भाव 63,344 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,263 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें थी। ऐसी खबरों का वीडियो हम हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होते रहते हैं। अगर आप ऐसे ही ताजा अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। अपने प्यार और सपोर्ट को बनाए रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।